बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, शो द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स, वाई एंड जी। अभी देख लेते हैं कि कौन कौन है। एक्स ने चीज़ें बेची हैं, ये ड्रायर, वाई ने ख़रीदी ये ड्राई, और आगे जो जी है ये उसका क्रेडिटर है। चलिए स्टार्ट करें। इसमें एक्स, वाई एंड जी, इधर लिखें एक्स इज बुक्स, वाई इज बुक, जी इज बुक्स। तो इसके अंदर सबसे पहले उसने लिखा है एक्स सेल्स गुड्स टू वाई फॉर ₹30,000। एक्स ड्रॉ 3 बिल्स ऑन वाई, द फर्स्ट फॉर 9,000 1 month, सेकंड 15,000 एंड थर्ड फॉर द फर्स्ट बिल इज। चलिए पहले ये एंट्री पास करते हैं। एक्स ने चीज़ें बेची वाई को, वाई डेबिट, सेल्स क्रेडिट। ये क्या करेगा, परचेजेज डेबिट, परचेजेज डेबिट और एक्स क्रेडिट। ये है 30,000 की, 30,000, ये भी 30,000। ठीक है, एक्स ने चीज़ें बेची, इसने वाई से पैसे लेने हैं, जिससे पैसे लेने हैं उसका नाम डेबिट, और वाई ने ख़रीदी हैं, इसने पैसे देने हैं, देने वाले का नाम क्रेडिट। फिर इसने क्या किया, 3 बिल जो हैं ड्रॉ किए गए। अब जिन इसमें ज्यूम करें कि अगर ना भी सवाल में लिखा हो सेप्ट होने के हवाले से, तो आप उसको ज्यूम कर लें कि वो सेप्ट ही हो गए। अगर नहीं सेप्ट होंगे तो फिर सवाल आगे नहीं चलेगा, क्योंकि सेप्टेंस के बगैर उस बिल की कोई अहमियत नहीं होती। तो 3 बिल हैं, तो ये क्या करेगा, बिल, पहला बिल है 1 month का ऑन वाई, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे बिल रिसीवेबल डेबिट वाई क्रेडिट, बिल रिसीवेबल डेबिट वाई क्रेडिट, बिल रिसीवेबल डेबिट वाई क्रेडिट। और ये है 9,000, और जो है सेकंड 15,000, और ये भी आगे देखें लास्ट वाला कितना 6। तीनों को जमा कर लें, देखें इसके बराबर आ जाएगा। 15 और 9 24 और 6 30। अब इधर देखें, इसने बिल सेप्ट किया, तो ये क्या करेगा, एक्स डेबिट बिल्स पेबल, एक्स डेबिट बिल्स पेबल, एक्स डेबिट बिल्स पेबल। ये उसी तरह ही 9,000, 15,000 और ये 6,000। ये आपकी एंट्री पास है, ये बराबर होंगे। अब इसके बारे में आपको पिछले सवालों में बता चुका हूँ कि जो ड्राई है उसने तो जो बिल की ड्यू डेट जब आएगी उसी वक्त ही एंट्री पास करनी है, या रिटायरमेंट है कि अर्ली पेमेंट करना चाहता है तब वो जल्दी एंट्री होगी, वरना ड्यू डेट पे। तो ये टाइम देखें, पहला बिल जो है ये 1 month, इसको मैं लिख देता हूँ 1 month, सॉरी ये इधर नहीं, इसके ऊपर ये 1 month। दूसरा जो बिल है वो 2 months का है, और थर्ड बिल जो है ये 3 months का है। ये टाइम आपने याद रखना है, यानी 1 month, 2 months, 3 months। वो कहता है पहला बिल जो है इसने जी को दे दिया 3 जनवरी को, द फर्स्ट बिल इज़ इंडोर्स्ड, ये वाला, ये उसने जी को दे दिया, तो हम एंट्री पास करेंगे जी डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट 9,000। ठीक हो गया जी, जी डेबिट बिल रिसीवेबल क्रेडिट, पहला बिल ख़त्म हो गया। आगे चलते हैं। सेकंड बिल इज़ डिस्काउंटेड एट बैंक फॉर ₹14,550। ये जो बिल है इसकी एंट्री पास करें आप। ये बैंक के पास चला गया,
हमने डिस्काउंट करा लिया, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट, ये सेकंड बिल है। और ये इसकी बुक में हो गया एक्स में, ये जगह नहीं है इसलिए इधर लिख रहा हूँ, ये एक्स की बुक चल रही है अभी। और वाई को अभी बाद में देखेंगे, क्योंकि इसने तो जब जब टाइम पूरा होगा तभी एंट्री पास करनी है। और ये जो काम हो रहा है ये अभी बिगिनिंग में हो रहा है, यानी स्टार्ट में ही हो रहा है। तो ये है 414550 और ये बिल था 15,000 का, और 450 ये जो है ये हो जाएगा डिस्काउंट। ये दूसरा बिल भी क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, तीसरा बिल, द थर्ड बिल इज़ रिटेन्ड बाय एक्स, यानी जो एक्स है इसने खुद रखा ड्यू डेट तक, और इसकी ड्यू डेट है 3 मंथ्स, 3 महीने बाद ये ड्यू होगा। और चलिए जी आगे कहता है फर्स्ट बिल इज़ मेट, द फर्स्ट बिल इज़ मेट एट मैच्योरिटी। पहला बिल जो था जो हमने जी को दिया था तो वो मेट हो गया, यानी मेट से मुराद है कि उसकी पेमेंट होगी। मेट एट मैच्योरिटी यानी जो ड्यू डेट थी उसको जब पेमेंट ड्यू हुई तो उस पे वो बिल पे कर दिया गया। द फर्स्ट बिल इज़ मेट एट मैच्योरिटी। अब देखें आपने तो अपना कर्जा चुका दिया था जी को, ठीक है, तो जी जो है अब जी के पास चलते हैं एक दफ़ा। जी के पास ये बिल आ गया था ये वाला, तो ये लिखेगा बिल रिसीवेबल डेबिट, और देने वाला कौन है, एक्स, बिल रिसीवेबल डेबिट एक्स क्रेडिट, और ये था 9,000 का। और जब मुकर्रर तारीख आई तो इसकी पेमेंट भी हो गई, इसको पैसे मिल गए कैश डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट 9,000, और इसका काम ख़त्म, यानी इसकी बुक क्लोज हो गई। क्यों, जी जो है इसको बिल ट्रांसफ़र किया गया था, जी को आगे से जो है वो पेमेंट मिल चुकी है अपने, अगर डिसऑनर हो जाता फिर इसका मामला आगे चलता, लेकिन इसको पेमेंट हो गई तो इसका मतलब इसकी बुक तो कंप्लीट है, ओके। इसमें सिर्फ 2 एंट्री होंगी, इसके पास बिल आएगा और मुकर्रर तारीख को इसकी पेमेंट हो गई और मामला सेटल्ड, इसलिए इसको मैं अभी रब कर रहा हूँ। और जब ये पेमेंट होगी तो वाई ने पेमेंट करनी है। ये पहला बिल जो है सबसे पहले यही ड्यू हुआ, तो इसने क्या किया, बिल पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट 9,000, पहले बिल का मामला सेटल्ड। जी की बुक जो है वो क्लोज होगी, क्योंकि इसमें एंट्रीज का तल्लक इसी बिल से था, तो जब ऑनर हो गया तो ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब इन दोनों की रहेगी 2 बिल अभी रहते हैं। एक बिल जो है वो सेकंड बिल इज डिसऑनर्ड एंड द बैंक पेज ₹60 फॉर नोटिंग चार्जेस। ये जो दूसरा बिल है ये वाला 15,000 का, इसको हमने करा लिया था डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कराने के बाद क्या हुआ, जब मुकर्रर तारीख को ये वाई के पास प्रेजेंट हुआ फॉर पेमेंट, तो जो उसको पेमेंट हुई, यानी ऐसे सिचुएशन बनी एक्स, वाई और बैंक, ठीक है। इसने हमें बिल दिया, हमने बिल बैंक को दे दिया, डिस्काउंट करा लिया पैसे। अब बैंक जब इसके पास गया वाई के पास तो इसने पेमेंट नहीं की। अब क्या होगा कि एक्स को ये पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक को, और उसमें क्या है कि 60 रुपये बैंक को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब दोनों की बुक में एंट्री होगी, एक्स की बुक में भी होगी और वाई की बुक में भी होगी। तो ये ज़रा जी वाली एंट्री ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अब जब डिसऑनर होगा तो ये क्या करेगा, जो हमने पीछे पढ़ा है कि फ़ौरन जिससे इसने पैसे लेने हैं उसका नाम डेबिट, तो ये करेगा वाई डेबिट, और जिसके देने हैं उसका नाम क्रेडिट, वाई टू बैंक। लेकिन अब ये क्या करेगा, वाई का नाम डेबिट करेगा जितने का बिल है उससे 15,000, और जो एक्स्ट्रा चार्जेस पड़े वो भी, तो ये हो जाएगा 15,060 रुपये। ये एंट्री पास करेगा डिसऑनर की सूरत में। और ये भी क्या करेगा कि ये बिल इसके पास ये वाला है 15,000, ये इसको डेबिट कर लेगा, बिल पेबल डेबिट 15,000 से, और इसको अब एक्स को पेमेंट करनी पड़ेगी 15,060 रुपये की, 15,000 नहीं, तो ये अब दोनों साइडें बराबर नहीं हो रही, ये 60 रुपये नोटिंग चार्जेस लिख देंगे तो बराबर हो जाएगा 15,000 से। ये एंट्री क्लियर होगी। इसके बाद आगे चले।
डिसऑनर बैंक ऑन वाइज रिक्वेस्ट एक्स ड्रॉज अ फोर्थ बिल, यानी एक नया बिल जो है वो कहता है ड्रॉ किया जाए, रिक्वेस्ट करता है वाई की रिक्वेस्ट पे एक्स उसके ऊपर एक नया बिल ड्रॉ करता है, उसमें 15,150 इंक्लूडिंग ₹90, यानी वो कहता है कि 15,150 रुपये का बिल मुझ पर ड्रॉ करो, तो वो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ऑन एक्स वाई एक्सेप्ट द बिल एट 2 मंथ्स, वाई ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ऑन मैच्योरिटी द थर्ड एंड फोर्थ बिल्स आर ऑनर्ड, यानी कि दोनों बिल जो है एक दो ही पहले तो हो गए ना, पहले की भी पेमेंट हो गई थी, जो दूसरा बिल है वो डिसऑनर हो गया और उसके बदले में चौथा बिल ड्रॉ किया गया, थर्ड बिल रहता था तो वो भी, यानी तीसरा और वो जो नया बिल है दोनों ऑनर्ड हो गए। अब हम देखते हैं कि क्या होगा। ये आगे चलते जाएं, ये मैं अभी रब कर रहा हूँ इसको। इसमें अब क्या होगा कि हमने ये जो इसका नाम है वो जो डेबिट किया है वो किया है 15,060 से, इधर इसने किया वाई डेबिट, ये पिछली एंट्री अभी हुई है उसमें वाई डेबिट 15,060 और 15,060 ये चल रहा है, ठीक है। और इसने ये किया था कि आखिरी एंट्री जो अभी मैंने रब कर दी वो था बिल पेबल डेबिट 15,000 से और 60 रुपये जो हैं नोटिंग चार्जेस से, और इसने लिखा था कि मैंने एक्स के 15,060 रुपये देने, ये आखिरी एंट्री है जो भी मैंने रब की थी। इससे आगे चलते हैं। वो कहता है कि 15,150 का बिल ड्रॉ होना चाहिए, 15,150 का बिल ड्रॉ होना चाहिए। और अभी देखें इसके अकाउंट में वाई का खाता जो है वो 15,060 रुपये चल रहा है, यानी 90 रुपये का फ़र्क आ रहा है 90 का। तो ये 90 क्या है उसने लिख दिया है सवाल में, इंक्लूडिंग ₹90 एज इंटरेस्ट, तो यानी हमने इंटरेस्ट लेनी है। तो हम क्या करेंगे कि इशू आएगा कि देखें वाई का खाता जो है वो तो डेबिट है 15,060 से, तो जब हम बिल एक्सेप्ट करेंगे उससे 15 बिल रिसीवेबल डेबिट और वाई क्रेडिट बिल हम उसे लेंगे 15,150 का, और ये जो है क्रेडिट हो जाएगा 15,060 से। तो ये डिफरेंस है, तो डिफरेंस इंटरेस्ट का है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरेस्ट, यानी दोनों सूरतों दो सूरतें हो सकती हैं कि एक इस तरह लिख दें, लेकिन इससे बेहतर ये है कि आप पहले वाई के अकाउंट में ये जो है ना डालें कि हमने इससे इतने पैसे लेने हैं, 15,060 तो लेना है, तो हम एक एंट्री और पास करेंगे वाई डेबिट इंटरेस्ट क्रेडिट 90 रुपये। और ये भी क्या करेगा, ये लिखेगा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और एक्स क्रेडिट 90 रुपये। इस तरीके से करेंगे तो फिर आपका जो अकाउंट है दोनों का वो बिल्कुल वही अमाउंट शो करेगा जो जितने का आप उससे बिल लेंगे। अब देखें ये डेबिट और ये डेबिट दोनों कितने हो गए, 15,150 जमा कर लें, 60 और 90 150 और ये हो जाएगा। तो अब हम उससे एक नया बिल लेंगे और वो बिल क्या होगा, बिल रिसीवेबल डेबिट हम करेंगे 15,150 से इसकी बुक में, यानी इसके बाद ये, और वाई का खाता जो है हम क्रेडिट कर देंगे 15,150 से। अब ये नील हो जाएगा। देखें 2 दफ़ा वाई डेबिट है 15,150 से, और जब यहाँ वाई क्रेडिट हो जाएगा 15,150 से तो नील हो जाएगा। और ये भी ये करेगा, ये क्रेडिट है 15,060 से और ये क्रेडिट है 90 रुपये से, तो जब इसका टोटल करेगा तो ये 15,150 बन जाएगा। तो ये अपने पास एंट्री पास करेगा एक्स डेबिट 15,150 और बिल्स पेबल क्रेडिट 15,150, ये एंट्री पास हो जाएगी। ये इसकी बुक में ये बिल रिसीवेबल डेबिट और वाई क्रेडिट, और ये करेगा एक्स डेबिट बिल्स पेबल क्रेडिट, ये होगी आपकी एंट्री बिल। और यही बिल जो हैं दोनों बिल, एक तीसरा और एक ये चौथा, ये दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे, ऑनर्ड हो जाएंगे। तो ये अपनी बुक में क्या करेगा, ये लिखेगा कैश डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट। एक उसका की जो तीसरा बिल था 6,000 रुपये का, उसकी एंट्री करेगा अपने टाइम पे, जैसे जैसे टाइम ज़रूर देखिएगा, जितने का बिल है उसमें उतने महीने बाद 3 दिन और ऐड कर लें
और आखिरी बिल जो है कैश डेबिट बिल रिसीवेबल क्रेडिट 15,150, 15,150। और ये क्या करेगा, बिल्स पेएबल डेबिट कर देगा, कैश क्रेडिट करेगा 6,000 से, और ये क्या करेगा, बिल्स पेएबल तो कैश 15,150। ठीक है, ये आपकी जो है ना तमाम एंट्रीज कंप्लीट हो गई। सारे बिल जो थे, तीसरा बिल और चौथा बिल, ये अपने टाइम पे हो गए। जी की जो बुक है वो पहले ही क्लोज़ हो गई, उसमें 2 एंट्रीज आई थी। तो इस तरीके से ये जो सवाल है आपने करना है। थर्ड बिल जो है ये पहले जो है ड्यू होगा और फोर्थ बिल आखिर में ड्यू होगा। टाइम जो है ये आप खुद देख के जो है ना लिखेंगे। ये एंट्रीज मैंने आपको तमाम एक्सप्लेन कर दी हैं। थैंक यू वेरी मच।